हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीयों को भारत वापस भेजा है, उन्हें डिपोर्ट किया है और इस डिपोर्शन के बाद दावा किया गया है कि उनके हाथ पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हें सैन्य विमान से वापस भेजा गया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ने एसओपी का पालन किया है। विपक्ष ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए केंद्र के मामले को देखने की मांग भी कर डाली। तो अब एसओपी है क्या और किस नियम का पालन अमेरिका ने किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के डिपोर्शन से देश में बड़ा विवाद पैदा हो गया है। भारतीय नागरिकों ने दावा किया है कि उनके हाथ पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हें सैन्य विमान से वापस भेजा गया है। डोनाल्ड ट्रंप की अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के तहत 104 भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का एक विमान अमृतसर में उतरा और डिपोर्ट किए गए लोगों में से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और गुजरात से लोग थे। विपक्ष ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अमेरिका के साथ सुलझाए। इसके चलते विदेश मंत्री एस जयशंकर को सरकार की ओर से मोर्चा संभालना पड़ा। इसमें जयशंकर ने कहा कि अमेरिका द्वारा निर्वासन का आयोजन और क्रियान्वयन इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में आईईसी अथॉरिटी कहा जाता है, उसने विमान द्वारा डिपोर्शन के लिए जिस एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया है वो 2012 से प्रभावित है। इसके तहत संयम बरतने का प्रावधान है और हमें आईसीई द्वारा सूचित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बात कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीयों के साथ गलत व्यवहार ना हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश अपने नागरिकों को अवैध रूप से विदेश में रहते हुए पाता है तो उसे उन्हें वापस लेना होगा। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़ा सवाल यह आता है कि अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करते वक्त अपनाई जाने वाली ये मानक संचालन प्रतिक्रियाओं यानी एसओपी के बारे में लोग कितना जानते हैं, असल में ये है क्या। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आईसीई अथॉरिटी पर एक नजर डालते हैं, जिसमें सीएनएन के मुताबिक आईसीई होमलैंड सुरक्षा विभाग यानी डीएचएस को 2 प्रमुख एजेंसियों में बांटा गया है, जिसमें से ये एक है अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा यानी सीबीपी, और डीएचएस की दूसरी एक प्रमुख एजेंसी है जो अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करती है। डीएचएस अमेरिका में इमिग्रेशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सीबीपी जहां सीमा पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं आईसीई उन लोगों को हटाने का काम करती है जो अवैध रूप से देश में घुसे हैं। चलिए अब यह भी जानते हैं कि आईसीई का गठन हुआ कब था। तो देखिए, डीएचएस की तरह ही आईसीई का गठन 9/11 के हमले के बाद किया गया था। इसका भी संचालन 2003 में शुरू हुआ और आज आईसीई के अमेरिका और विश्व भर में फैले हुए उसके 400 कार्यालयों में से 20,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और अगर हम बात करें इसके सालाना बजट की तो ये लगभग 9 अरब डॉलर के आसपास है और ये हर साल औसतन 1,46,000 लोगों को डिपोर्ट करता है। अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो इसमें आईसीई का नेतृत्व कैलेब विटेलो कर रहे हैं और जो आईसीई के फायर आर्म्स एंड टेक्निकल प्रोग्राम ऑफिस के पूर्व सहायक निदेशक हैं। विटेलो सीधे तौर पर होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम को रिपोर्ट करते हैं और ये ट्रंप प्रशासन के तहत आईसीई उन सभी अप्रवासियों को लक्ष्य बना रहा है जिनके पास पूर्ण दस्तावेज नहीं है, यानी पूरे डॉक्यूमेंट्स का होना बेहद जरूरी है। हालांकि सीएमएन ने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट के हवाले से यह भी कहा कि बेशक क्रिमिनल अलग अलग चीजों में लिप्त हो सकता है, वो व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश में जघन्य कृत्य किया है, जघन्य अपराध किया है और जिन्होंने कानून का पालन करने वाले अमेरिकी नागरिकों को आंकित किया है, वो निश्चित रूप से आईसीई की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश की सीमा में प्रवेश करने वाले दूसरे अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि यह प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो देखिए, यह प्रक्रिया अवैध इमिग्रेंट की गिरफ्तारी से शुरू होती है और इसके बाद इमिग्रेंट्स को ज्यादातर आईसीई हिरासत केंद्र में लाया जाता है। जो लोग 2 साल से कम समय में अमेरिका में हैं, उन्हें जल्द निष्कासन का सामना करना पड़ता है और इसके लिए किसी इमिग्रेशन जज को उनके डिपोर्शन का आदेश देने की जरूरत नहीं होती।
हालांकि डिपोर्शन की प्रक्रिया कुछ हफ्ते में पूरी हो जाती है और जो लोग 2 साल से ज्यादा समय में अमेरिका में हैं, उन्हें डिपोर्ट होने में कई साल लग जाते हैं। migrationpolicy.org के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक इमिग्रेशन कोर्ट में 3.6 मिलियन मामले लंबित थे। और अब जिन बेड़ियों और हथकड़ियों की बात शुरुआत में की गई, जिसके लोग दावे कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, डिपोर्शन तब होता है जब कोई इमिग्रेशन जज निष्कासन का अंतिम आदेश सुनाता है। इसके बाद अवैध अप्रवासी को वाणिज्यिक विमान या आईसीई उड़ान के माध्यम से मैक्सिको के साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा पर मौजूद किसी एक जगह पर ले जाया जाता है। इसके बाद अवैध अप्रवासियों को कुछ दिन यहाँ रखा जाता है, जिसके बाद उन्हें हवाई अड्डे पर भेज दिया जाता है, जहां उन्हें आईसीई चार्टर्ड विमान में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उन्हें उनके देश भेजने की पूरी प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाती है। हालांकि उन्हें ज्यादा सामान ले जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन 18 किलो का एक बैग ले जाने की उनके पास परमिशन होती है, जिसमें 18 किलो वजन का सामान रखा गया हो। वहीं कई यात्रियों को हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और जंजीर लगा दी जाती है। हालांकि बच्चों और उनके साथ आने वाले लोगों पर कोई रोक नहीं है। प्लेन में लगभग 15 से 20 गार्ड होते हैं और इसी के साथ मेडिकल स्टाफ भी चलता है। और वहीं इन सभी इमिग्रेंट्स को खाने पीने का सामान भी मुहैया करवाया जाता है। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात, देखिए, हथकड़ी लगाना एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माना जाता है। अगर बात करें किसी नागरिक को वहां रखे जाने की और उसके बाद 11 दिन के बाद अमेरिकी हिरासत में जाने की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।